कहा जाता है कि जिस घर की औरत खुश होती है तो उस घर में अल्लाह ताला नूर के फरिश्ते भेजते हैं और रहमतों और बरकतों से उस घर को मालामाल कर देते हैं। और जिस घर की औरत खुश रहती है तो उसके आसपास के जो लोग, उसके फैमिली मेम्बर, उसके हस्बैंड, उसके परिवार वाले बच्चे, वो भी सब खुश रहते हैं। तो आज हमारी वीडियो का यही टॉपिक था कि एक हाउसवाइफ को हैप्पी एंड पॉजिटिव ज़िंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये मैंने मीशो से मंगवाया था स्लाइसर। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया था, बहुत अच्छा आया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मैं आपको इसका लिंक बायो में दे दूँगी, तो आप बाय कर सकते हैं। और इससे आप अपना काफ़ी सारा काम जो सैलड वगैरह का है, ऑनियन चॉपिंग का है, बहुत ही फास्ट और आसानी से कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा पर्सनली, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो जिनसे मैंने मंगाया आप भी वहाँ से मंगा के इसको बाय कर सकते हैं, मैं लिंक बायो में दे दूँगी, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक ये था कि आप हैप्पी कैसे रह सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और अपने घर वालों को भी अपने साथ साथ खुश रखिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली हेल्थी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड ठीक नहीं होगा तो आप आपको भी खुश नहीं रख सकते, अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज़ को, किसी को भी खुश नहीं रख सकते। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटली हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा आपको जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हों, फालतू की बातें करते हों कि आपके नहीं पीछे से ये बात वो शख्स ऐसे बोल रहा था या वो ऐसे आपकी बुराई कर रहा था, आपकी बैक बीचिंग कर रहा था। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। इससे क्या है, आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार वो शख्स मेरे लिए क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था, उसने मेरी बुराई क्यों करी, मैं तो इतने अच्छे से रहती हूँ, इतने अच्छे से सबसे बात करती हूँ। तो क्या है, ये सब नेगेटिविटी आती है। तो आप ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। उनसे बोलते हैं कि आपने जब क्यों सुनी मेरी बुराई, जब आपको वहीं जवाब देना चाहिए था। आपको भी तो मज़ा आता है ना मेरी बुराई सुनने में, तभी तो आप ना सुन रहे थे बैठ के। आप शुरू में ही मना कर देती कि नहीं भाई मेरे से ना बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बुराई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको सुनने में मज़ा आ रहा था तो सामने वाले को बुराई करने में मज़ा आ रहा था। इस तरह की बातें आप अगर किसी को सामने वाले को बोल दोगे ना, तो फिर वो आपकी कुछ भी बात है ना इधर से उधर नहीं करेगा, उधर की सुन के इधर, उधर की उधर सुन के इधर। ऐसे लोगों से दूर रखिए ताकि आपका मेंटली हेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी रहे, आपका माइंड अच्छा रहे। उसके लिए आप सुबह फजर में उठ के नमाज़ पढ़ें और कुरान की तिलावतें करें, तस्बीह पढ़ें। इससे भी है ना माइंड बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाता है और मेंटली हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। और दूसरा काम आप ये कीजिए कि आप रात को ही सोने से पहले अगले दिन का सारा चार्ट बना लें कि आज मुझे सुबह ये पकाना है, ये घर के काम करने हैं, ये टाइम मुझे अपने लिए निकालना है, ये मुझे बच्चों को टाइम देना है, उनको होमवर्क कराना है, ये मार्केट का टाइम, मतलब पूरी जो आपकी दिन चर्चा है, मतलब जो आपका डेली का काम है उसका आप एक लिस्ट बना के रख लीजिए कि इस टाइम हमें यही करना। उससे क्या है, आपका माइंड बिल्कुल सेट रहेगा कि हमें अभी ये करना है, वो करना है, खाना पकाना है, किस टाइम क्या क्या करना है, ये आपके माइंड में सेट रहेगा। तो जी तीसरा काम है, आप अपने से ऊंचे मतलब जो पैसे वाले होते हैं उनको देखना छोड़ दें। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है कि उसके पास इतना पैसा है, उसका घर ऐसा है, वो इतने अच्छे कपड़े पहनती है, मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूँ, मैं भी ऐसा ही घर बनाऊँ। चाहे आपके हस्बैंड के पास हो या ना हो, आपके पास जितना है आप उसी में खुश रहना सीखिए। क्योंकि ना बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो दूसरों को ये देखते हैं कि उसने इतना 1000 का जोड़ा पहना है तो मैं भी ऐसा पहनूँ। इससे क्या है, आप ना पीछे आएंगे, आगे नहीं जाते। तो बस हसद और ये पैदा होती है जो हमें नेगेटिव बनाती है, हमारी खुशियों को हमसे छीन लेती है, हम हंस नहीं पाते, बोल नहीं पाते खुल के। तो बस इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अपने से गरीब को देखिए, उन लोगों को देखिए जिनके पास खाने को रिज़्क़ नहीं है। आप फ़िलिस्तीन में देखिए कितने लोग गरीब हैं, गरीब क्या, उनके तो बेचारों के पास सब कुछ ही ख़त्म हो गया, उनके पास खाने तक को नहीं है। तो आप अल्लाह ताला से शुक्र अदा कीजिए अपनी नेमतों का, जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजी है, आपके शौहर, आपकी औलाद, आपके वालिद वालिदैन, आपको अल्लाह ताला तीन टाइम का खाना खिला रहा है, पीने के लिए पानी दिया है, पहनने को कपड़ा दिया। तो जो चीज़ें हमें मिली है ना उसका हम शुक्र अदा करें। अपने से नीचे को हमेशा देखें, अपने से ऊंचे को कभी ना देखें, क्योंकि जो लोग ऊंचे पे देखते हैं उनकी गर्दन दुखी जाती है। तो बस ये ध्यान रखिए कि हमें अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के जितनी उनकी हैसियत है उस हिसाब से अपने आप को खुश रहना, उसमें अपने आप को ढालना सीख लेना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो वही है, आप कभी खुश ही नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अब कहते हैं ना जितनी चादर होती है उतने ही इंसान को पैर फैलाना चाहिए। चादर से ज़्यादा पैर फैलते हैं तो पैर चादर से बाहर ही आ जाते हैं। तो बस ये ध्यान रखिए। चौथी बात, सेल्फ़ डिपेंडेंट बने। चाहे आप कुछ भी करें, आप सिलाई कर लें, मतलब घर में बैठ के सिलाई करें, या कुछ और काम कर लें, मतलब जो फूड बनाते सेल करते हैं टिफ़िन वगैरह, वो काम कर लें, कुछ भी घर में सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ भी कर लें। सेल्फ़ डिपेंडेंट बने, किसी और पे डिपेंड ना रहें। क्योंकि आज का वक्त बहुत बुरा है, कोई किसी का नहीं है, इंसान का कोई नहीं होता, खुद
आपको ही खुद की हेल्प करनी पड़ती है। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि इस बंदे से हम मिल लें, ये हमारा ये काम बना देगा, ये वो काम बना देगा। बनाना किसी के हाथ में नहीं होता, अल्लाह ताला ही है बनाने वाला। और हमारी मदद के लिए अल्लाह ताला के अलावा सिर्फ हम ही अपनी मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। आप अमूमन बहुत सारी औरतें होती हैं जो मतलब ये सोचती हैं कि ये हमारे ये रिश्तेदार हैं, वो हैं, ये हमारी मदद करेंगे, ये हमारा सपोर्ट करेंगे। सब कुछ नहीं है, खुद का सपोर्ट खुद को ही करना पड़ता है। मैं मेरे हस्बैंड का ही एक वाक्य बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड है ना, हमेशा ये सोचते हैं कि उनके जो फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली है, उनको ये मदद कर देगी, वो मदद कर देगी। और इस चक्कर में हमें काफ़ी बार ना, सच बता रही हूँ मैं आपको, काफ़ी बार हमें फाके जैसा भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा खिलाता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। 100 दिन में एक दिन, सब तरह के दिन होते हैं, तो सबको ही परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि सोचते हैं इसने मुझे ये काम दिया है तो इससे मेरा काम बना देगा। आखिरी में उनको पता चलता है कि जब 4-6 महीने उस इंसान के साथ ही गुजार लेते हैं, तब इनको पता चलता है कि कोई किसी का नहीं होता। तो इन चीज़ों से क्या है, हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, लोगों को देख के सीखना चाहिए। इसलिए हमेशा आप हाउस वाइफ हैं, फिर भी आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, कुछ ना कुछ करिए। आजकल तो ऑनलाइन इतने कोई ज़्यादा वर्क हैं जो आप करके घर बैठे कमा सकती हैं। तो कोशिश करिए, अल्लाह ताला साथ देने वाला। अगर आपके नसीब में लिखा है तो आपको हर हाल में मिल के रहेगा। कोई भी शख्स, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपसे छीन सके। तो जी अब मैं आपको बताने वाली हूँ 5वां टॉपिक कि अपना खुद का ख्याल रखें। अभी हम बात करते हैं सेल्फ़ डिपेंडेंट की, अब बात आ रही है सेल्फ़ केयर की। तो जी अपना पूरा ख्याल रखें। जब आप हेल्दी रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, तो ही आप अपने परिवार को भी संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, अपने शौहर का ख्याल रख सकते हैं, अपने माँ बाप का कर सकते हैं। सबका आप जब ही कर पाएंगे जब आप खुद का कर पाएंगे। जब आप खुद का ही नहीं कर पाएंगे तो फिर तो बस किसी का कुछ नहीं। तो इस तरह से आप अपने लिए एक मी टाइम निकालिए, चाहे आप 24 घंटे में से आधा घंटा निकालें या 1 घंटा निकालें, वो आपका मी टाइम होना चाहिए, जिसमें आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, सबको पता होना चाहिए कि ये टाइम हमारी मम्मी का या मेरी वाइफ का है, इस टाइम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उस टाइम आप अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, अपने बालों की, अपनी स्किन की, अपने माइंड की, अपनी मतलब नई सोच लाइए, क्या ज़िंदगी में करना है इसके बारे में सोचिए। ज़्यादा नहीं सोचिए, इतना भी नहीं कि वो आपकी खुशियों की जगह दुख बन जाए, बस इतना तो सोच ही सकते हैं कि बस अपना कर सकते हैं, क्योंकि सोचेगा तो ही इंसान करेगा। बिना सोचने वाला इंसान बस बैठा ही रह जाता है। तो थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है, हद से ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो अपने बारे में सोचना पड़ता है। और उसमें से 30 मिनट निकाल के अपने लिए छोटी सी नींद भी ले लीजिए, ताकि आप जब उठें तो शाम का काम करने के लिए आप एक फ्रेश फील करें। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा बदल सकते हैं। तो जी छठी बात जो मैं आपको बताने वाली थी कि आप दूसरों को एक्सप्लेन करना छोड़ दें, मतलब कि लोगों को समझाना छोड़ दें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियां नहीं भी करते, फिर भी लोग हमको ये समझते हैं कि हाँ इन्होंने ये गलती की है या इन्होंने ये करा है, ऐसा वैसा जो भी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो लोगों को एक्सप्लेन करना छोड़ दें, क्योंकि ये बातें होती हैं, सबकी लाइफ में होती हैं, क्योंकि सब हाउस वाइफ होती है ना, और नहीं भी होती हैं हाउस वाइफ, तो सबकी ही लाइफ में ये होता है कि लोग कहते हैं तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो आप चुपचाप सुन लो। अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है ना, सुन लो, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह हर चीज़ का इंतकाम लेने वाला है। चुप्पी वालों का तो अल्लाह ताला बेहतर इंतकाम लेता है। तो लोगों से बात ये करना ही छोड़ दो कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया था या मैंने ऐसा नहीं कहा। इससे क्या है, यकीन करने वाला करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। जिसको आप पे यकीन नहीं है ना, तो वो आपको सवाल पूछता ही नहीं। जिसको आप पे यकीन होता है ना, वो सवाल पूछता ही नहीं है। तो जिस बंदे ने आपसे इस तरह का सवाल पूछा है कि तुमने ऐसा बोला या वैसा बोला, तो वो समझ लीजिए आपको पे उसको भरोसा नहीं है। आप उसको अपना गला भी काट के दे देंगे तब भी वो यकीन नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अल्लाह ताला पे छोड़ें, ताकि अल्लाह ताला ही इंतकाम ले। और 7वां काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप सोशल मीडिया जो होती है उससे एक लिमिट बना के रखें। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि मोबाइल में वो सारा दिन बैठे बैठे अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, मतलब उनको ऐसा लगता है हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम मोबाइल देखेंगे तो वो दूर हो जाएंगे। तो वो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल ना देखो, इतना देखो उसकी एक लिमिट हो। हर वक्त मोबाइल में लगे रहना, मोबाइल को ज़्यादा अहमियत देना, मोबाइल पे देखना कि दूसरा ऐसा खा रहा है, दूसरा ऐसा पका रहा है। हाँ, कुकिंग वगैरह की वीडियो देखो, आप अपने फैमिली मेम्बर को नए नए खाने पकवान बना के खिलाओ। इससे तो आप कभी जो मेंटली हेल्थ है ना वो भी अच्छी होगी, आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर को कुछ पका के खिलाते हैं ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है, तो आपको इससे सुकून मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि आप सारा दिन ही बस मोबाइल बेमतलब की वीडियो देखना, सोशल मीडिया पे दूसरों के बस चलाए जा रहे हैं, अपने घर का कुछ पता नहीं है, अपने घर के सारे काम पड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, हस्बैंड जी के काम पड़े हैं, खुद के घर के काम पड़े हैं, उनको छोड़कर बस मोबाइल देखना, ये भी सरासर गलत है। तो अपनी इन आदतों को बदल सकते हैं। आपको मैंने 7 टिप्स दे दिए हैं जिनको बदल के आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, क्योंकि आपसे जुड़े आपका परिवार भी है, आप अकेली नहीं हैं। तो बस इन टिप्स को मेरे अपनाइए, इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।